हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में देखो मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्योंकि देखो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अंतर नहीं पता होता, और इसके ऊपर फिर क्वेश्चन बन के आ जाता है पेपर में, चाहे वो 1 नंबर का हो चाहे वो 3 नंबर का हो। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो देखो सबसे बड़ा आसान सा डिफरेंस है। ठीक है, आसानी से हम इसके डिफरेंस पढ़ने वाले, तकरीबन मैं आपको 3, 6, 7, 8 डिफरेंस मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, 7-8 डिफरेंस मेरे पास लिखे हुए हैं। ठीक है, आराम से सुनना और नोट डाउन कर लेना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मीनिंग की बात करें तो देखो क्या कह रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज द पॉजिटिव चेंज इन द रियल आउटपुट ऑफ द कंट्री इन अ पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम। यानी अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या कह रहा है, ये उस चेंज, पॉजिटिव चेंज की बात कर रहा है जो कि आउटपुट में हो रहा है ऑफ द कंट्री इन अ पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम। यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अगर आउटपुट में जो भी आपका पॉजिटिव चेंज हो रहा है उसको हमने इकोनॉमिक ग्रोथ बोला है। इसका मतलब आपका आउटपुट जो है ना, एग्रीगेट, वो बढ़ रहा है। ठीक है, जबकि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स राइज इन, यानी बढ़ना, क्या, लेवल ऑफ प्रोडक्शन, राइज इन लेवल ऑफ प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी। यहां तक तो लगभग एक जैसा सा लग रहा है, बट आगे देखो अलोंग विद, बट इसके साथ साथ और चीजें देखो, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड्स यहाँ पे बात आ जाती है, एंड सो ऑन। यानी बहुत सारी चीजें यहाँ पे कवर होती है। तो एक तरह से अगर देखा जाए डेफिनेशन को तो ये काफी बड़ा कॉन्सेप्ट लग रहा है, और ये जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा से छोटा है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इज द रियल, इज द पॉजिटिव चेंज इन द रियल आउटपुट ऑफ द कंट्री इन अ पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम। बट यहाँ पे हम बात करें तो राइज इन लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ और क्या चीजें हैं, साथ में एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इंप्रूवमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इस टाइप की चीजें यहाँ पे बताई जाती है। कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या, नैरो, नैरो मतलब होता है छोटा स्कोप है इसका। इसका है ब्रॉड, ब्रॉड मतलब होता है बड़ा स्कोप, यानी काफी बड़ा स्कोप है इसका। टर्म की अगर हम बात करें तो ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस होती है, ये आपकी लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है। डन, ये एप्लीकेबल होती है डेवलप्ड इकोनॉमीज में, क्योंकि डेवलप्ड इकोनॉमीज वो इकोनॉमीज जिनका सब कुछ ऑलरेडी, जो विकसित हो चुके हैं, यानी पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं, उन इकोनॉमीज की अगर हम बात करें तो वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जाती है। क्लियर है। बट डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है, डेवलपिंग जो कंट्रीज होती है, वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाती है। क्योंकि देखो कि आपका जैसे लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इंप्रूव कर रहा है, तो कहां पे करेंगे, जहां पे डेवलपिंग की बात आएगी, जहां ऑलरेडी डेवलप्ड है तो उनका तो लिविंग स्टैंडर्ड ऑलरेडी हाई होगा ना। डन, यहां तक तो दिक्कत नहीं। देखो आगे बढ़ने से पहले एक बार दोबारा फटाफट से देखो क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज द पॉजिटिव चेंज इन द रियल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी इन अ पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम। बट यहाँ पे हमने क्या बोला था, राइज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ हमने वर्ड बोला एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी, इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड एंड सो ऑन। ये नैरो स्कोप, ठीक है, नैरो इन स्कोप है, ये ब्रॉड इन स्कोप। ठीक है ना, जो कॉन्सेप्ट है ये नैरो कॉन्सेप्ट है, ये आपका ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। शॉर्ट टर्म प्रोसेस, लॉन्ग टर्म प्रोसेस, एप्लीकेबल टू डेवलप्ड इकोनॉमीज, और ये एप्लीकेबल टू डेवलपिंग इकोनॉमीज। ये आपको याद रखना है, पॉइंट अच्छा पॉइंट है ये वाला। ठीक है ना, उसके अलावा ये मेजरमेंट है, ये भी अच्छा पॉइंट है याद रखने के लिए कि ये क्वांटिटेटिव की बात करता है, और ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों की बात करेगा, यानी मात्रात्मक भी बात करेगा और गुणात्मक दोनों की बात करेगा। कौन, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, किसी भी पॉइंट यानी किसी भी हेडिंग के ऊपर 1 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का क्वेश्चन बन करके आ सकता है, पूरा अगर बन के आएगा डन, वरना किसी भी ठीक है पॉइंट के ऊपर क्या है, क्वेश्चन आ सकता है। टाइप ऑफ प्रोसेस की बात करूँ तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, यहाँ पे मैनुअल प्रोसेस होता है बच्चा। ठीक है ना, यहाँ पे बच्चा बहुत गलत करता है चीजों को। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कहां पे देखने को मिलेगा, तो इट इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। अभी हमने बताया ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, तो इसके कारण मे और मे नॉट, ठीक है, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, यानी ये चाह भी सकता है नहीं भी चाह सकता, क्या, रिक्वायर ऑफ इंटरवेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, रिक्वायर इंटरवेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन यहाँ पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि ऑटोमेटिक प्रोसेस है। अगर जरूरत होगी तो गवर्नमेंट इंटरवेंट कर लेगी, अगर क्या नाम है जरूरत नहीं होगी तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे ये तो डेवलपिंग स्टेज पे है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट तो बिल्कुल आएगी सामने, तो उसने बोला यहाँ पे इंटरवेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट देखने को मिलेगा। एज ऑल द डेवलपमेंट पॉलिसीज जितनी भी होगी ना, डेवलपमेंट पॉलिसीज, वो फ्रेम कौन करता है, फ्रेम करती है आपकी गवर्नमेंट, फ्रेम करती है। इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये देखने को मिलता है कि जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन यहाँ पे बिल्कुल मिलेगा, यहाँ पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बट अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जीडीपी और जीएनपी हम यहाँ पे बात करते हैं। बहुत सारे टीचर यहाँ पे पर कैपिटा इनकम की बात भी करते हैं, बट यहाँ पे पर कैपिटा इनकम की बात नहीं करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। डन, बट यहाँ पे हम देखो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लिटरेसी रेट,
ठीक है। यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात कर दी, पर कैपिटा इनकम की बात कर दी, हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम को और क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि पर कैपिटा इनकम इसका है कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट, तो मेरे अकॉर्डिंग तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बट कुछ टीचर्स को यहाँ पे पर कैपिटा इनकम को यहाँ पे दिखाते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे जो मेन चीज़ है ना, इसका काम सिर्फ आउटपुट की बात कर रहा है ये, कि रियल आउटपुट बढ़ाना कंट्री की, ये इसकी बात कर रहा है। बट यहाँ पे बात क्या हो रही है, ये सब चीज़ की बात कर रहा है। आपको प्रोडक्शन के साथ साथ टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट करना है, इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड की बात करेगा, ठीक है। अपना जो एजुकेशन स्टैंडर्ड आपको बढ़ाना है, ठीक है। गरीबी का जो रेट है उनको क्या करना है, कम करना है। जो जो मतलब जो गरीब है, ठीक है, उनकी क्या है, जो अमाउंट है, जितने नंबर्स में गरीब है उनको क्या करना है, कम, मतलब कम करना है, और गरीबी को हटाना है। तो सब चीज़ें ऐसी चीज़ें यहाँ पे आती है। क्लियर हो गया। तो देखो हमने फटाफट से कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने दोस्तों को तो मैं बोल ही रहा हूँ बार बार कि शेयर जरूर करो, उनको भी ये पता चले कि ये होते क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत सारे ऐसे आपके फ्रेंड्स होंगे जिनको इनके बीच में डिफरेंस भी नहीं पता होगा। डन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।